लानत है हिंदुस्तान की आज़ादी के 80 वर्ष के बाद गरीब का बेटा रोटी खींच कर थप्पड़ खाता है और आप जैसे बड़े नेताओं के अफसरों के कुत्ते केक और बिस्कुट खाते हैं। आप देखिए हिंदुस्तान में कितनी बड़ी मजबूती है। किसान अन्न पैदा करता है और उसके अनाज की बोली बाजार में लगती है खड़े होके, और किसान उसको देखता रहता है और बढ़िया अपने मुंह से बोलता है, वही बोली लगाता है। छोटा सा व्यापार करने वाला बेटा भी अमेरिका पढ़ता है और किसान का 200 बीघा खेती करने वाला बेटा भी गांव में पढ़ता है। इसका मध्यांतर कब होगी दूर? जब राजस्थान में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे कहीं भी हो, वो किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, किसान का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। अगर आपको ये मंजूर है तो सारे लोग ये बात कहना, किसान हमारा सर्वोपरि है, किसान हमारा जीवनदाता है और किसान हमारा सब कुछ है। इतना अच्छा किसानों के पक्ष में बोलता है, इनको कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाएगा। बहुत बढ़िया। ऋतु IVF अब गुड न्यूज़ कन्फर्म है। अब हर महीने की 30 तारीख को आपके शहर झुंझुनू में माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 50 और मांग संख्या 46 पे मुझे बोलने का मौका दिया, इसके धन्यवाद। सहकारिता हमारे समाज का एक बहुत बड़ा अंग है। सहकारिता से समाज को बहुत बड़ी ताकत मिलती है। किसान तो मैं 160 बीघा जमीन बोता हूँ, ये कपड़ा पहने किसान नहीं बनता है। नहीं बोल रहे, सहकारिता है बोल रहे हैं। धोती कुर्ता पहन के आएंगे तब किसान की बात। जमाना कितना भी डिजिटल हो, जमाना कितना भी डिजिटल हो जाए, लेकिन रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं हो सकती। जमाना कितना भी डिजिटल हो जाए, लेकिन रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं हो सकती। वो तो किसान का मेहनत से ही पैदा होगी। समझ गए क्या? समझ जाओ किसानों का दर्द एक बार, समझ जाओ किसानों का दर्द एक बार, तो हल चलाकर तो देखो, किसी जमीन के टुकड़े के अनाज पैदा करके तो देखो। किसी जून के महीने में धूप में जाकर के फसल को निकाल के देखो। मैंने लिखा है, किसान हूं मैं, 150 बीघा खेती करता हूं, आपकी तरह नहीं हूँ बाहर पीछे भाग के आ गए, बकरी को झटका लगा दिया और क्लाइंट से पैसे ले लिए। खुद ही कविता लिखते हैं। समझ जाओ किसान का दर्द एक बार, खेत में हल चला के देखो कि जमीन के टुकड़े में अनाज पैदा करके तो देखो। कभी जून के महीने में धूप में खड़ा होकर खेत में अनाज निकाल के देखो। सर्दी के दिसंबर के महीने में पानी के हाथ लगा के देखो। आपको मालूम है, हिंदुस्तान की 80 वर्ष की आज़ादी के बाद किसान, गरीब किसान अनाज पैदा करता, जून में निकालता और सर्दी में उसको सींचता है। और उनका बेटा जब अपनी माँ से रोटी मांगता है तो माँ उसको थप्पड़ मार के सुला देती है और बेटा बिगड़ती आवाज में सो जाता है। माँ से कहता, माँ मैंने कौन सी गलती की जो आपने मुझे थप्पड़ मारा? माँ बिगड़ती आवाज में बोलती है, बेटा मेरे पीपे में आटा नहीं था, तो मुझे कहा अनाज तो निकाला था ना, क्या बढ़िया ले गया, मांगता था पैसे। और उसके बाद बढ़िया ले गया अनाज को और माँ बिलखती आवाज में बोलती है, बेटा पीपे में आटा नहीं था। लानत है हिंदुस्तान की आज़ादी के 80 वर्ष के बाद गरीब का बेटा रोटी खींच कर थप्पड़ खाता है और आप जैसे बड़े नेताओं के अफसरों के कुत्ते केक और बिस्कुट खाते हैं। इसी पर देश का भला होगा क्या? नहीं होगा। सहकारी मंत्री जी सुने, कृपा बाद में करे। सहकारिता मंत्री जी वाद विवाद नहीं, कानों से बात करें आप। मैं ये कह रहा हूं कि आपने 1-2 सहकारिता में व्यवस्थापकों का कैडर बनाइए। आज व्यवस्था केवल इस बात को मान रहा है कि मैं नौकर तो हूं, न उसकी कोई पेंशन का, न कोई तनख्वाह का समय पर व्यवस्था है। तो कैडर बना के किसानों के बेटे हैं जो सोसाइटी में है, उनका कैडर तो बना के उन्हें पक्का तो करो। कम से कम व्यवस्थाओं की भर्ती की जाए। कमी है पूरे राजस्थान में, व्यवस्थाएं तो आपने बहुत कर दी। व्यवस्था गांव को पहले सोसाइटी नहीं थी, गांव में, अब की बात पंचायतों में का गांव है, उसमें भी सोसाइटी बन गई, एक पंचायत में बना दी। नई सोसाइटी बनाई ही, उनको आप एक बार डेवलपमेंट करने के लिए अपने सरकार के को पैसा दो, जो एक बार वो डेवलपमेंट हो जाए उसके बाद वो खुद भी काम कर सके।
आप पैसे नहीं दे रहे हो, आप तो कह रहे हो काम में इकट्ठा करो 5-5 रुपए। नहीं होगा ऐसा। राजस्थान के समस्त सोसाइटियों आदेश देवें कि वो ऋण वितरण समय पर करें। जैसे रबी की फसल होती है, उसमें क्या करते हैं, एक एक महीना गैप कर देते हैं, तो उसके बीज भी नहीं ला सकता, खाद तो मिलती नहीं है। सुबह माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि गेहूं, सड़ा और सरसों, इसमें गैप होता था। पहले भी यही था, पहले चना बोया जाता था, फिर सरसों बोई जाती थी, और फिर गेहूं। जगह पाटिल कदे भी आई वो के जाड़ा पीड़ा पर आई, बोया नहीं कभी। सुना है कि खेत ऐसे बोया, पहले चना ही बोया जाए होली दिवाली पे उसका चने का शुरू करते हैं। क्यों मुख्यमंत्री जी सही कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ। और उसके बाद में चने के बाद में सरसों बोई जाती है, और सरसों के बाद में गेहूं बोई जाती है, और बाद में जौ बोए जाते हैं। क्योंकि तुम्हें तो मालूम ही नहीं है ना, तो अगर भाषण करना चाहते हो, भाषण से पेट थोड़ी बढ़ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं बात सुनो और कभी हिम्मत करो तो उस पर इम्प्लीमेंट भी करो। राजस्थान के समस्त सोसाइटियों के आदेश दें कि फसली ऋण वितरण समय पर दें। एक आप कहते हो 30,000 रुपये देके हमने किसानों का ऋण माफ कर दिया, तो पैरासाइटिक क्यों बना रहे किसान को? उसको ऐसी सोसाइटी बना करके ऐसा उनको काम दो जिससे वो किसान डेवलपमेंट हो सके। 30,000 आपने दे दिया, 30,000 हमारी वाली पार्टी ने माफ कर दिया, 50 अगली दूसरी आएगी उसने कर दिया। क्यों करते हो ऐसा काम? ये छोटा स्वार्थ है, इससे किसान डेवलपमेंट नहीं हो सकता, किसान पैरासाइटिक बन जाएगा। और जब किसान हो जाए कोई पैरासाइटिक बन जाएगा तो वो डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर नहीं होगा। एक हमारे झुंझुनू जिले में मंत्री जी, हमारे झुंझुनू में एक दूध की डेयरी खुली थी, और वो डेयरी से किसानों को बड़ा फायदा हुआ था, पर वो डेयरी बंद कर दिया आपने। अब डेयरी कम से कम आपको खोलनी चाहिए था, जब आपने खोली थी और किसान का भला चाह रहे थे तो फिर आपको खुली रखनी चाहिए थी। अब वो बंद कर दी। मैं आपसे विनती करूंगा कि वो डेयरी दोबारा चालू करें। गोदाम आपने जो भी कहे आपने बनाए, ये सत्य है, लेकिन गोदामों के कागज समय पर नहीं आने की वजह से नहीं बन पाए। क्या बात करते हैं, इनको थोड़ी बाद में बात कर लेगा, जाओ ना अपनी सीट पे, चाहे जहां भागे चिप जाते हो। मंत्री को फिर छोड़ना चाहिए ना, क्या ज्ञान दे रहे हैं इनको? आज आगे चिप जाते कान के, ये तो घर ही रहते हैं, घर में लेना। कौन होगा? मैं तो कुछ नहीं रहता हूँ कभी। अब आपको सिर पर पकड़ी, टाइम वेस्ट करते हैं, आप बोलते रहो। सिर पर पकड़ी, कमर पे धोती, कंधे पर हल रखकर चला किसान। बैल आगे आगे, किसान पीछे पीछे, और जमीन धरती का जगह तकदीर। आपको बातें कर रहे हो, आप भी नहीं करो खेती, क्या कब करते हो? तबीयत ठीक नहीं है आपकी, ठीक नहीं करते। अरे आप तो बोलो माननीय श्रवण जी। मैं कह रहा हूँ कृषि के बना रहा हूँ, कृषि पे। कृषि हमारा प्रधान देश है, कृषि के प्रति कोई भी सरकार हो वो उदासीन है, उस पर जागृति नहीं पैदा करते। और किसान आपका पेट भरता है, किसान धरती को चीर करके हर गरीब अमीर का पेट भरता है, और वो ही एक ऐसा हिंदुस्तान का धंधा है किसान का जो सबको पेट भरता है। आप देखिए हिंदुस्तान में कितनी बड़ी मध्यांती है, किसान अन्न पैदा करता है और उसके अनाज की बोली बाजार में लगती है खड़े होके, और किसान उसको देखता रहता है और बढ़िया अपने मुंह से बोलता है, वही बोली लगाता है। और एक माचिस बनाने वाली फैक्ट्री में जाके देखिए, उसकी फैक्ट्री के अंदर कोई बढ़ नहीं सकता, और उसकी माचिस में कोई खरीदेगा तो उसको बिल बना के पहले भेजना पड़ेगा। और हमारे किसान को क्या करते हैं, पर्ची बना के देते हैं कि बाबा ये पर्ची ले, तू रख ले, पर्ची 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद में पैसे आते हैं। क्यों? किसान एक गरीब जिसका पैसा अन्न से पैदा करता है, उसकी बेटी भी आती है, उसकी शादी भी होती है, लेकिन वो कहेगा बाबा देना तो दे दे, वरना तेरे को पैसा 3 महीने बाद ही मिलेगा, बड़ी बात करनी जरूरी है, जाइए यहाँ से।
और किसान अपने मुंह की तरफ देख के आ जाता है। और देखिए हमारे किसान टमाटर पैदा करता है और उसका सॉस बनता है फैक्ट्री में जाके, और सॉस की टमाटर बिकता है 10 रुपये किलो, और बढ़िया उसका लेता है 1000 रुपये किलो एक बोतल का, और किसान को जाके दे देता है। वो सॉस किसान के घर में काम आता है, और टमाटर किसान ने पैदा किया था, लेकिन कोई बोलने वाले नहीं किसान के पक्ष में। आप देखिए किसान को अगर जाके कहेगा तो वो कहेगा बाबा ऐसा ही होगा, फैक्ट्री में ऐसा ही होता है। फैक्ट्री किसान व्यापारी का नाम बढ़िया है, कोई मैं थोड़ा ना पोक रहा मोल रहा हूँ, थोड़ी कह रहा हूँ। बढ़िया वो है जो माल खरीदता वो बढ़िया है, जाति को इंगित मत करो। बढ़िया जाति नहीं है, जाति बढ़िया नहीं है। व्यापार करता वो बढ़िया है, बढ़िया वो है जो व्यापार करता वो बढ़िया है। तो व्यापारी बोलो आप। दूसरा है अरे आप व्यापारी बोलो, व्यापारी विलोपित कर दो। जब तक ये दूरी नीति दूर नहीं होगी ना, माननीय मंत्री जी, दूरी नीति अगर नहीं हटाओगे ना, दूरी नीति चले है, किसान के साथ दुर्व्यवहार है और व्यापारी के साथ सद्भावना है। ये तो अमित जी ने सारा किया था। किसने? अमित जी ने कहा कि हमारा वो कर रहे हैं। अमित तो कर ही नहीं सकता है, तो किसान ही आदमी है, अमित नहीं कर सकता ऐसा काम। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर किसान के साथ जो दूरा नीति बना रखी है ना, जब तक ये दूर नहीं होगी तब तक किसान का भला नहीं हो सकता। और यहाँ दुनिया आधे से ज्यादा 70% किसान का बेटे हैं, झोंपड़ी चाहे खेत और खलियान चाहे, लेकिन यहाँ के ठंडी हवा भूल जाते हैं कि मैं किसान को घर पे छोड़ के आया था। मत भूलो गन्नी वही है जहाँ से तुम आए हो, मत भूलो यहाँ करके अपनी ये 5 साल का समय है, फिर वही किसान के पास जाना है। आपको डेपुटेशन नहीं कहूँगा, पर मैं ये कहूँगा किसान ने 5 साल के आपको सुन के भेजा है कि मेरा दर्द दुख वहाँ बताना जहाँ मेरी भरा होता है। आप नहीं बता रहे हो, केवल किसान के बारे में मजा ले रहे हो। किसान के मजा मत लो। किसान भी व्यापारी जब भी होगा, व्यापारी सुधर तभी होगा जब किसान सुधर होगा। और किसान के पास अगर कुछ भी नहीं होगा तो बढ़िया क्या खरीदेगा। अब मैं चाहता हूं कि मूल धन को आप पैदा करने वाले को आप पीछे मत फेंको। ये अगर देश का रीढ़ की हड्डी है और जिस किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ते रहो उसके बाद खड़ा नहीं हो सकता। आदमी के रीढ़ की हड्डी जीवन की सबसे बड़ी स्तंभ है। जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है वो कभी खड़ा नहीं हो सकता। आपने हिंदुस्तान में रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हो किसान की। मैं आज भी कहता हूँ खाद अब की बार, अभी मंत्री जी सुबह कह रहे खाद अब की बार इसलिए नहीं मिली होगी कि सभी के एक साथ होगी। नहीं, मैं ईमानदार से कह रहा हूँ, एक सोसाइटी के बूथों पे 300, 400, 500 आदमी खड़े रहे और सोसाइटी मिली नहीं। और फिर लोहारू हमारे पास में लगता है 500 रुपये ब्लैक में लेके आए। सरकार का नियंत्रण नहीं है। आपने निरीक्षण किया, फैक्ट्री को जाकर बंद किया होगा, ये बात सत्य है। अगर शुद्ध माल बनाने वाले को तो बंद मत करो, अशुद्ध माल बनाने वाले को बंद करना ही चाहिए। मैं भी कहता हूं अगर देश में शुद्धता आ जाएगी तो बीमारी नहीं होगी। मैं आपको बताऊं, मालपुरा में आज से 10 दिन पहले माननीय सभापति मुझे 85 किलो दूध अशुद्ध पकड़ा। हालांकि हमारे सेक्रेटरी साहब ने उसका एक्शन तो लिया, लेकिन मैं ये कहता हूं जब तक हिंदुस्तान में अशुद्धता करने वाले को, फर्जी माल बेचने वाले को जब तक सजाए मौत नहीं होगी तब तक देश का रुकने वाला मामला नहीं है। आज तो बीमारियां बढ़ रही हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण यही तो अशुद्धता खाते हैं। और शुद्ध माल खाने वाले आदमी, पहले बूढ़े लोग, कुछ भी दवाएं नहीं थी, 100 वर्ष तक जिंदे रहते, लेकिन इसमें किसी का ध्यान ही नहीं है। अगर कोई आदमी फैक्ट्री को बंद करके आता सुबह, शाम को उसका पिए जाएगा, साहब का तो उस समय दिमाग खराब था, इसको सेट राइट कर लो। सेट राइट करना बंद कर दोगे तब तक तुम्हारा भला हो जाएगा। सेट राइट नहीं करोगे तब जाके भला होगा। ये कहो कि कर दिया तो कर दिया, डू एंड डाई। जब कोई मंत्री हो चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, जब ये सोच काम में लगने जाएगा ना, डू एंड डाई, कर दिया वो कर दिया, भाग जाए वहां से, जब जाके भला होगा। उसके बाद किसान भी सुदृढ़ हो जाएगा और आप हम भी सुदृढ़ हो जाएंगे। मैं आपसे विनती करूंगा कि हमारे चिड़ाव में एग्रीकल्चर कोर्ट खोला था माननीय अशोक जी ने, एक मंडावा में खोला। अरे बात मत करो हमारे सचेतक महोदय। हमारे चिड़ावा में तो क्या किया, उसको कॉलेज के साल लगा दिया, एजुकेशन कॉलेज का, और लगनी चाहिए यूनिवर्सिटी में। मैं आपको विनती करूंगा कि चिड़ावा से मैं 3 बार जीता और मेरी वो जन्मस्थली तो है ही, जहाँ से 3 बार पहली बार जीता, तो उन लोगों की मांग है
कि जिस तरह मंडावा की एग्रीकल्चर कॉलेज को यूनिवर्सिटी में दिया है उस तरह हमारी भी ट्रांसफर करें। हिम्मत का मंत्री जी है नहीं, ये क्या है सिस्टम? जब तक बैठे बैठे पूरा नोट हो रहा है। सब्जेक्ट का मंत्री नहीं है, बैठे अधिकारी बैठे कहाँ गए? जी कर रहे हैं, सब बैठे हुए। आ तो जाएंगे ना, अपन मेरे आने के जाने के बाद आएंगे। क्या सब बात आपका है? रिप्लाई में सब चीजें आएंगी आप सुन ही नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ चिड़ावा एग्रीकल्चर कॉलेज को यूनिवर्सिटी में सम्मिलित किया जाए, ये है मेरा सबमिशन। ये नहीं है कि मंडावा को हटाया जाए। आप हमें बिठा के मत मारो घर में। इंदिरा जी तो कभी रीटा जी कभी इंटरफेयर करती नहीं, आप ही कर रहे हैं इनको भी। मैं कह रहा हूँ माननीय सभापति महोदय, किसान के प्रति जागृति नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले बातें कर रहे थे दुनिया भर की। मैं कह रहा आखिरी घूम फिर के तो किसान ही तो है, चाहे बढ़िया हो चाहे कोई व्यापारी फैक्ट्री मालिक हो। अगर कोई चीज पैदा करेगा वही तो मालिक है। अगर मैन्युफैक्चर करेगा वो अलग आइटम पैदावार करेगा, वो सबसे बड़ा आदमी है। तो हमारा किसान गर्मी सर्दी बरसात पतझड़ सभी ऋतुओं में खड़ा होकर के और पैदा करता है, और उसके बाद भी उसका बेटा दुखी रहता है। खुद व्यापारी है, उसका छोटा सा व्यापार करने वाला बेटा भी अमेरिका पढ़ता है, और किसान का 200 बीघा खेती करने वाला बेटा भी गांव में पढ़ता है। इसका मध्यांतिक कब होगी दूर? जब राजस्थान में हो चाहे बिहार में हो चाहे कहीं भी हो, किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, किसान का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। जब तक किसान का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तब तक इस देश का किसान भविष्य को अंधकार में रखेगा। मैं चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री किसान का बेटा बने, जो दुख दर्द को जाने और किसान के बारे में पहचाने। और हल चलाया हुआ किसान का बेटा जब दिल्ली में जाके बैठेगा उस दिन किसान का भला होगा। अब की बार हमारे पंजाब में किसानों को दूरा नीति बना करके दुनिया भर के गलत वो बना कर केस, और कितने आदमी 557 आदमी मर गए, पर किसी दिल में दर्द नहीं। किसान का बेटा था, सर्दी को सिर पे ओढ़ रहा था, बरसात को भी सिर पे ओढ़ रहा था, फिर भी किसी के दिल में दर्द नहीं आया। मैं चाहूंगा कि राजस्थान की जनता से अपील करता हूं कि जब तक किसान का भला नहीं हो सकता, जब तक किसान का बेटा दिल्ली के दरवाजे पर नहीं बैठे, गद्दी पर नहीं, दरवाजे पर नहीं, दरवाजे के बाहर खड़े हम तो अब तो बाहर खड़े हैं माननीय मंत्री जी। जब गद्दी पे बैठेगा ना किसान का बेटा, उस दिन किसान का भला होगा। अगर आपको ये मंजूर है तो सारे लोग ये बात कहना, किसान हमारा सर्वोपरि है, किसान हमारा जीवनदाता है, और किसान हमारा सब कुछ है। मेरा एक सुझाव है, ये सभी विपक्ष के साथी बैठे हैं, ऐसे अनुभवी व्यक्ति को जो लगातार विधानसभा में आ रहा है, इतना अच्छा किसानों के पक्ष में बोलता है, इनको कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। मुझे प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनना है, मुझे किसान का बेटा किसान का हितैषी बनना है। मैं कह रहा हूं मंत्री जी, पीड़ पर्वत से भारी होगी, पीड़ पर्वत से भारी होगी, एक और गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। पीड़ पर्वत से भारी होगी, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। ये समर्थन में आप मेरे दुश्मनों को मित्र हो, मैं कह रहा हूँ मेरे दुश्मन मित्र हैं। पीड़ पर्वत से भारी हो गई, एक और गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। पीड़ पर्वत से भारी हो गई, एक और गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। मेरा मतलब हंगामा बचाना नहीं है, मेरा मतलब है किसान सर्वोपरि हो, किसानों के देश में किसान का भला हो, और किसान हमारे देश का प्रधानमंत्री हो। ये मेरा देश का समीकरण है। धन्यवाद। झलको